देखिए, मोदी ने बोल दिया, इसका ये मतलब नहीं कि कोई बदल नहीं सकता। अभी उन्होंने उसको संभाजीनगर किया, और अगर सेंटर में और स्टेट में किसी और की गवर्नमेंट आती है, महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट आती है, तो उसको चेंज करने का अधिकार उनको है। आज मोदी ने अपने तौर पे चेंज कर लिया। कल अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार स्टेट में और सेंटर में आती है तो उनको पूरा पूरा अधिकार है, वो बदल सकते। लेकिन औरंगाबाद शहर का नाम उसने बदल लिया, ये तुमको बताया उसने। तो औरंगाबाद शहर का नाम बदलने में सबसे बड़ा अगर हाथ है तो गिरे हुए खासदार का है। गिरे हुए खासदार ने नाम तब्दीली में, नाम बदलने में इसका बहुत बड़ा हाथ है और बहुत बड़ी भूमिका है। अगर किसी खासदार, रनिंग खासदार है, उसके शहर का और जिले का नाम अगर चेंज होता है तो खासदार की एनओसी लगती है, और अगर कोई एनओसी नहीं देता है तो उसकी ओरली उसकी मंजूरी लेना बहुत जरूरी होता है। और सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि स्टेट गवर्नमेंट से महाविकास आघाड़ी ने कैबिनेट में मंजूरी देके कहा भेजा, सेंटर में। और सेंटर में जाने के बाद सेंटर में एक नोटिफिकेशन लगता है 1 महीने का। वो नोटिफिकेशन 1 महीने का वहां पर लगा। ये गिरे हुए खासदार ने क्या नोटिफिकेशन देखा नहीं होगा, नोटिफिकेशन पढ़ा नहीं होगा, और इसकी सहमति जब तक होती नहीं, नाम तब्दील होता नहीं, नाम चेंज होता नहीं। स्पष्ट मैं आपके माध्यम से शहर में औरंगाबाद को, जिले को, मराठवाड़े को और महाराष्ट्र को ये बात बताना चाहता हूं। और रहा सवाल, जब नोटिफिकेशन लगा उसके बाद 1 महीने के बाद सिक्का मुर्तब हुआ, जीआर निकला, इसको मालूम हो गया कि अब नाम तब्दील हो गया, चेंज हो गया, औरंगाबाद का संभाजीनगर हो गया। तो इसने एक नौटंकी रचा, पूरी नाटक किया और औरंगाबाद शहर के और जिले के लोगों से चीटिंग किया। इसका नाम चीटर, और सही चीटर है ये। इसने वहां से सहमति दिया, बैग भर के लाया, और उसके बाद में औरंगाबाद शहर के नौजवान साथियों से खिलवाड़ किया, औरंगाबाद के सभी लोग, समाज के लोगों से खिलवाड़ किया, और यहाँ आकर टेंट ठोका। कलेक्टर ऑफिस का जो टेंट ठोका उसने, ये उसकी पूरा नाटक और नौटंकी उसने किया। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट से सिक्का मुर्तब होके आया, ये कलेक्टर तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होता है। यहाँ उसने पूरा तमाशा किया और लोगों को ये बताया कि मैं ये नाम को विरोध कर रहा हूं, जबकि इसने उस नाम को फेवर किया। फेवर करने के बाद उसको ये नाटक करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। उसने पूरा प्री प्लान करके लोगों से जज्बात से खेला और वहां पूरा तमाशा किया। कभी बिरयानी वहां खा रहा है, कभी बिरयानी खिला रहा है, कभी नान खलिया वहां खिला रहा है। अरे तू जब धरने, मोर्चे, आंदोलन को बैठा तो इस तरह की नौटंकी करने की क्या जरूरत। और किसी नौजवान साथी ने, हमारे भाइयों ने वहां पर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के फोटो लेकर आया, तो सीधा स्पष्ट उसने बोल दिया कि ये किसी ने भेजा है, ये मेरे लोग नहीं है। अरे वो जज्बात में आकर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की फोटो लाया तो उन्होंने क्या गुनाह किया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान, अखंड हिंदुस्तान पे, अभी तो हिंदुस्तान में टुकड़े हुए हैं, अखंड हिंदुस्तान पे उन्होंने 50 साल हुकूमत की। और वो जिन बच्चों ने लाया था वो इमाम के बच्चे थे, इमाम के लोगों के साथ आए थे, लेकिन उसने सीधा हाथ उठा लिया कि ये मेरे लोग नहीं है। अरे चल, इमाम के नहीं थे, मुसलमान तो थे ना, मुस्लिम समाज से तो थे ना, मुसलमान बोलकर तो कौम और मिल्लत के लिए तो हम आए थे ना। तो तू सीधा कौम और मिल्लत पे कोई आँच आ रही तो सीधा हाथ उठा लेता, और तू बोलता कि ये लोग मेरे नहीं है, उन पे गुनाह दाखिल हो गया। 9 लोगों को अंदर तूने करवाने का काम किया और खुद का बैग लाकर नाम चेंज कर दिया। और यहाँ जो नौटंकी करा, ये सिर्फ नौटंकी थी। सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है औरंगाबाद शहर नाम चेंज होने में, औरंगाबाद जिला नाम चेंज होने में, तो इसका है। इसने बहुत बड़ी बैग वहां से लिया और बैग लेकर आया और इसने नाम चेंज किया। ऐसा स्पष्ट मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। साहब, जिस तरह से
मौलाना सज्जाद नौमानी सक्रिय हुए राजनीति सियासत में, उनको एमआईएम की ओर से जान से मारने की धमकी आई, ऐसा सोशल मीडिया पे भी आया है, बातमी में आया, क्या कहेंगे इस पर? ये क्या मेरे पास भी है ना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता और उनके फॉलोवर्स ने हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी को मारने तक की धमकी दी है। आखिरकार दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी वजह क्या है और क्यों हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी को निशाना बनाया जा रहा है, हम इस पूरी वीडियो के अंदर देखेंगे। और दोस्तों आपको बताते चले कि हम इस वीडियो के आखिर में क्या इतने गिर चुके एमआईएम के पदाधिकारी के एक उलमा इकराम को जान से मारने की धमकी दे रहे? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब खासदार की इलेक्शन चल रही थी, सज्जाद नुमानी साहब ने पूरी वीडियो उनका प्रवक्ता दल्ला वकील सबको चला रहा था, उनसे बातचीत किया कि इन्होंने हमको पाठिंबा दिया, इन्होंने हमको सपोर्ट किया। तब बहुत अच्छा लग रहा था, तब गुलगुले खा रहे थे, तब गाजर का हलवा समझ के खा रहे थे। हर बार तुमको ही सपोर्ट करे या तुम्हारे ही हित में बात करे, ऐसा हो नहीं सकता ना। और एमआईएम के लोग पूरे हैदराबाद के भी और पूरे औरंगाबाद के भी उनको अफसर खान चैलेंज करता है। सज्जाद नुमानी मौलाना साहब के करीब भी अगर गए तो अफसर खान ढाल की तरह खड़े रहेगा। जितने भी हमारे उल्मा मौलाना है वो हमारे सर के ताज है। भले उन्होंने मेरे को खासदार में भी पाठिंबा नहीं दिया, भले उन्होंने मेरे को अभी आमदार में भी पाठिंबा नहीं दिया, लेकिन वो मेरे सर के ताज है। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। और कोई भी एमआईएम वाला उनको मारने की बात करता है तो अगर किसी में भी दम है तो उनके पास जाके उनको टच करके बताए। अफसर खान पूरी ताकत के साथ और पूरी शिद्दत के साथ सज्जाद नोमानी साहब के साथ खड़ा है और सज्जाद नोमानी साहब की पूरी गारंटी अफसर खान लेता है। कोई भी एमआईएम में ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि जो हमारे उल्मा मौलाना को मारने के लिए पहुंच जाए। अफसर खान हमेशा उल्मा मौलाना की रिस्पेक्ट करता है। उल्मा मौलाना की रिस्पेक्ट उन्होंने भी करना चाहिए। अगर खासदार ने दिए तो बहुत अच्छे सज्जाद नुमानी साहब, और नहीं दिए तो वो बुरे। जान से मारने की धमकी, तरह तरह के कमेंट उनको एमआईएम वाले कर रहे हैं। मैं व्हाट्सएप पे देख रहा हूँ, फेसबुक पे देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ। अरे वाह, इतने नीचे स्तर पे तुम गिर गए। अल्लाह भी तुमको माफ नहीं करेगा और मेरी कौम और मिल्लत भी तुमको माफ नहीं करेंगी, क्योंकि उल्मा मौलाना के बारे में अगर तुम इस तरह की भाषा वापर रहे तो बहुत गलत बात है। और अफसर खान हर उल्मा मौलाना के साथ खड़ा है। एमआईएम में अगर कोई माइका लाल है तो उल्मा मौलाना को हाथ लगा के बता दे, मैं चैलेंज करता हूँ। हैदराबाद के लोग भी उनको हाथ नहीं लगा सकते। औरंगाबाद में भी कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो सज्जाद नुमानी तक पहुंच सके। और अगर पहुंच रहा है तो बोल के पहुंच। अफसर खान तेरा क्या हशर करेगा और क्या हाल करेगा ये आपके माध्यम से मैं बताता हूँ। अमित शाह ने भी कहा कि हमने जो वक्फ बोर्ड बिल बनाया उसमें कोई चेंजेस नहीं। देखिए, बोलना एक अलग चीज है, करना एक अलग चीज है। अब वक्फ बोर्ड बिल इन्होंने जो लाया है उसको अभी पूरी कमेटी, अगर इनको पास करना होता तो तभी कर लेते थे। आज इनके पास पूरे बहुमत की सरकार नहीं है, इसलिए उन्होंने कमेटी बनाकर कमेटी को भेजा है। अगर इनके पास बहुमत की सरकार पहले होती थी, जैसे इन्होंने 3 तलाक का बिल पास किया, 370 का बिल पास किया, तो ये भी करते थे वो। अगर चंद्रबाबू नायडू निकल गया, नीतीश कुमार निकल गया, तो ये सरकार कोलैप्स हो जाएंगी, ये सरकार गिर जाएंगी। इसकी वजह से आज इतनी डेयरिंग से वो काम नहीं कर सकते। पहले जैसे उनके पास बहुमत था 304, आज वो नहीं है, इसलिए उन्होंने नहीं किया, वरना ये करते थे। ये सिर्फ लोगों को डराने और धमकाने की बात है। और अगर वो वक्फ बोर्ड में अगर चेंज कर रहे हैं तो फिर अनेक संस्था है, तिरुपति है, उसमें मुसलमानों को डालना चाहिए। शिरडी के साईं बाबा है, उसमें ये नहीं डालते ना। ये सिर्फ डराने वाली, धमकाने वाली और मुसलमानों को अलग थलग करके ये राजनीति करते हैं और जातिवादी करके ये सरकार चलाते हैं। और इनका साथ पूरा इसमें असद अवैसी देता है, गिरावा खासदार शक्ति कपूर देता है, और शक्ति कपूर फडणवीस के इशारे पे काम करता है और असद अवैसी मोदी और अमित शाह के इशारे पे काम करता है।
आपने देखा होगा कि हर जगह ये यूपी में जाकर 100 सीट लड़ाते हैं, बिहार में जाकर 50 सीट लड़ाते हैं, और जहां इनकी पार्टी जन्म ली 40, 50, 60, 70 साल से जहां भी उनकी पार्टी है, आमदार कितने खड़े करते? 7। खासदार कितना खड़ा करते? 1। और ये महाराष्ट्र में आके इन्होंने अभी 5 खासदार खड़ा किया था। 5 खासदार खड़े करने के बाद में इन्होंने, इनके पुणे के कैंडिडेट ने 860 वोट लिया, उस्मानाबाद के कैंडिडेट ने 2000 वोट लिया, मुंबई के दोनों कैंडिडेट ने 1300 और 1700 वोट लिए। तो इनका ग्राफ गिर चुका है। और बीजेपी के भी 17 खासदार आए, महाविकास आघाड़ी के 31 खासदार आए। तो बीजेपी और इनकी पैर के नीचे की जमीन एमआईएम की खिसक गई। अब ये हिंदू मुस्लिम करके फडणवीस बोल रहा है, अवेसी के बारे में बोल रहा, अवेसी फडणवीस के बारे में बोल रहा, और मोदी वक्फ बिल के बारे में बोल रहा, अमित शाह वक्फ बिल के बारे में बोल रहा। तो अब ये जब तक के ये सारे प्रकरण सामने नहीं लाएंगे, हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, तो महाराष्ट्र में इनकी सरकार आ नहीं सकती। तो ये अवेसी की भी स्क्रिप्ट है, फडणवीस की भी स्क्रिप्ट है, गिरे हुए खासदार शक्ति कपूर की भी स्क्रिप्ट है। ये स्क्रिप्ट के तहत काम करते हैं। एक राइटर इनका बीजेपी होती है, आरएसएस होती है। ये सिर्फ हीरो और विलन का रोल प्ले करते हैं। अब लोग समझ गए, लोग बहुत होशियार हो गए। अब इनके झांसे में और इनकी बातों में आने वाले नहीं। न यहाँ बीजेपी की सरकार आएगी, मैं स्पष्ट आपके माध्यम से बताता हूँ, और ना एमआईएम की एक सीट चुनकर आएगी, क्योंकि एमआईएम पूरी एक्सपोज हो गई। ये बीजेपी के लिए काम करती है और बीजेपी के लिए हमेशा बात करती है। अब एमआईएम की एक सीट पूरे महाराष्ट्र में कहीं से भी आने वाली नहीं। अवेसी ने आवाज में कहा कि मराठवाड़े के पूरे मुसलमान महाराष्ट्र। अरे आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये पूरे फेसबुक पे चल रहा, इंस्टाग्राम पे चल रहा, व्हाट्सएप पे चल रहा कि उसने बहुत गलत बात की हिंदू वोट लेने के लिए, क्योंकि उसको शक्ति कपूर ने बोला हिंदुओं के खिलाफ मत बोलो। ये हमेशा हिंदुओं के खिलाफ बात करता, हिंदू देवती देवाओं के खिलाफ बात करता है। ये राम के खिलाफ इसने बात किया हुआ है। लेकिन इसको सॉफ्ट कॉर्नर गिरे हुए खासदार शक्ति कपूर ने बताया कि आदर्श के उधर वोट है 10, 12 हजार, 15 हजार वोट है। मैं आपके माध्यम से बता दूं, मैंने पूरी स्टडी किया पूर्व मतदार संघ में, आदर्श के सिर्फ 2200 वोट है। अगर 2300 वोट भी हो गए तो मैं गुलामी कर दूंगा। ये लोगों की दिशा भूल करता, नेता लोगों की दिशा भूल करता और अपनी दुकान चमकाने की बात करता। आपने देखा होगा मेरी अनेक बात फ्लैशबैक में जाओ आप, जितनी भी बातें मैंने इनके बारे में बोला है, मैंने कोई खिलाफ नहीं बोला, रियलिटी बोला, रियल बताया। अब उनके ही लोग कार्याध्यक्ष उनके बारे में बता रहे कि ये दलाल है, ये मैच फिक्सिंग करते हैं, ये फिक्स करते हैं मैच, और ये हमेशा मांडोली मास्टर है। ये सबसे मांडोली करता है, सीट देने की भी मांडोली करता है और सीट नहीं देने की भी मांडोली करता है। जैसे अगर कई सीट देना है तो बीजेपी से पैसे लेता है, और कई सीट नहीं देना है तो महाविकास आघाड़ी से पैसे लेता है। आपने देखा होगा यहाँ से समीर का टिकट काटा, पूर्व से डॉक्टर का टिकट काटा, पश्चिम से अरुण बोर्डे का टिकट काटा। इसलिए वो हर जगह पैसा सब तरफ से कमाने की कोशिश करता और कमाता है। लेकिन कौम और मिल्लत को बेच के और कौम और मिल्लत का सौदा करके अगर तू पैसे कमा रहा है तो ये सरासर गलत बात है। कौम और मिल्लत इसको बहुत ऊपर लेके गई थी, फास्ट आमदार बना दी, फास्ट खासदार बना दी। अब उतनी स्पीड से खासदार गिरा और इतनी स्पीड से आमदार गिरेगा, क्योंकि मेरी कौम और मिल्लत जब सर पे लेके नाचती है तो पैरों तले रोंगती है। इसका मैंपन कौम और मिल्लत खत्म कर देंगे, ऐसा मैं कहता हूं। पूर्व में बहुत जोर लगा रहे, बार बार अवेसी साहब आएगा, अकबर साहब आएगा, तो क्या डर रहे हैं? क्या लग रहा है? अरे यार, मैं आपको स्पष्ट बोलता हूँ आपके माध्यम से, अवेसी को मेरा चैलेंज है, अकबर को मेरा चैलेंज है, और गिरे हुए खासदार को मेरा चैलेंज है। वो 20 तारीख तक बिस्तर लगा के भी यहाँ सो गए तो उनकी सीट चुनकर नहीं आती, ना मध्य की आती, ना पूर्वों की आती। मेरा चैलेंज है, अगर उनकी एक भी सीट आती है तो मैं राजकारण छोड़ दूंगा। नहीं छोड़ूंगा तो फिर बोलना, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं ना कौम और मिल्लत के लिए किया, न दलित समाज के लिए किया, और बिना दलित समाज के ना मध्य की सीट आती, ना पूर्व की सीट आती। आप देख लो, डॉक्टर ने 2 बार आमने सामने लड़ा, पूरे मुसलमान ने वन साइड वोटिंग किया। डॉक्टर चुन के आया क्या? नहीं आया, क्योंकि दलित समाज साथ में नहीं है। उसके बाद ना भूरे बंदर ने यहां से
सीट लड़ा, दलित समाज साथ में नहीं था, आया क्या, गिर गया। जब तक के दलित समाज साथ में नहीं आता, और ये खुद खासदार में बोल रहा 2024 में कि मैं 2019 में दलित समाज मेरे साथ था बोल के मैं चुनकर आया, और 24 में दलित समाज साथ में नहीं था, इसका सुपड़ा साफ हो गया। और अब आपको बता दो, दलित समाज इनके साथ नहीं है, पूरा दलित समाज मेरे साथ है, बाबा साहब अम्बेडकर मेरे साथ है। आज अंजलि ताई की सभा आप लोगों ने देखा कितनी जबरदस्त हुई, उस दिन सुजात दादा की आपने देखा कितनी जबरदस्त हुई। अभी बाबा साहब आ रहे हैं 16 तारीख को, वो भी जबरदस्त होगी। जब तक के दलित समाज और मुस्लिम समाज एकजुट एक जान में होते, या कोई सीट आ नहीं सकती। मुस्लिम समाज के वोटों पर 2 बार आपके सामने रिजल्ट है, एक बार 4,500 वोटों से गिरा और एक बार 11,000 वोटों से गिरा। अब मेरे पास दलित समाज के 35 से 40,000 वोट है। अब ये कौम और मिल्लत को फैसला करना है कि मेरे साथ पूरी कौम और मिल्लत को आना पड़ेगा। अरे मैं भी तो कौम और मिल्लत का बेटा हूं ना, और मैं भी तो कौम और मिल्लत के काम कर रहा हूं ना, और उनसे बढ़ के काम करता हूं। वो तो सर्कस के शेर है, कागज के शेर है, और ये असद अवैसी, अकबर अवैसी 5 साल में 10 साल में एक बार आते हैं और लोगों को बोल भड़काते हैं। लेकिन अब लोग बहुत होशियार हो गए, इनके झांसे में आने वाले नहीं। मेरी अदबन गुजारिश है, विनंती है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं मुस्लिम समाज से कि दलित समाज मेरे साथ है। 2 बार का आपने रिजल्ट देख लिया। मैं हाथ जोड़ के विनंती करता हूं, गुजारिश करता हूं मेरी कौम और मिल्लत के नौजवान साथियों को, बुजुर्गों को, दोस्तों को, और मेरी पर्दा नशीन माँ बहनें, अगर मेरे को कोई घर में सुन रही होंगी तो उनसे भी अदबन गुजारिश करता हूं कि 2 बार आपने एमआईएम को वोट दिया, एमआईएम जीते नहीं। एक बार मेरे को देके देखो, एक बार मेरे को देके देखो ना, 2-2, 3-3 बार आपने उनको वोट दिया, एक बार मुझे देकर देखो। इंशाअल्लाह जीत 101% हमारी होगी। अल्लाह ताला हमको जिताएगा, कौम और मिल्लत जिताएंगे, दलित समाज और बौद्ध समाज हमको जिताएगा, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहता हूँ। सवाल ये है, जिस वक्त मंत्रिमंडल की बैठक आमखास मैदान में हो रही थी, उस दिन इम्तियाज आदर्श से घोटाले का आंदोलन कर रहे थे, औरंगाबाद नामांतरण करने कर रहे थे, और नोटिफिकेशन उस दिन निकलता है, फिर भी विरोध नहीं किया इम्तियाज ने। क्या ये कौम को गुमराह कर रहे थे इम्तियाज? कौम को पूरा गुमराह कर रहा था, नौटंकी कर रहा था। अब इतनी बड़ी बैग लेके आया उसने, तो मंत्रिमंडल का घेराव कैसे करेगा? पूरी बैग लेके आकर ने बेच दिया ना उसने, नाम को उसने बेच दिया, तो वो घेराव कैसे करेगा मंत्रिमंडल का? वो घेराव आदर्श घोटाले का इसलिए कर रहा था कि वहां से कुछ पैसा मिलेगा। उसने डिमांड भी किया, पहले 5 करोड़ की किया, फिर 3 करोड़ की किया, फिर 2 करोड़ की डिमांड किया, लेकिन उसको वहां से पैसा मिला नहीं। वो खुद अंदर था, तो उसने आंदोलन को फास्ट किया ताकि वो कहीं डरे दबे। उन्होंने आज तक जितने भी आंदोलन किया, आपने देखा होगा, देशी दारू का आंदोलन किया, 5 लाख रुपए महीना बंद लिया। वाइन शॉप में आंदोलन किया, 5 लाख रुपए महीना बंद लिया। गुटखा बंद करो बोला, वहां पे पार्टनर बन गया, मारवाड़ी के वहां रेट मारा, अनवर के साथ पार्टनर बन गया। अनाज के रैक जो गरीब लोगों को आता है 2 रुपए में अनाज किलो, उसमें रैगों में पार्टनर बन गया। बायोडीजल में 3-3 लोगों के साथ वो पार्टनर बना। तो इसने रेती का धंधा उसने खुद किया। तो ऐसे धंधे करके उन्होंने अलग धंधे करके 2000 करोड़ रुपए कमाया, गवर्नमेंट को लूटा, गवर्नमेंट की तिजोरी खाली किया। तो ऐसा तो उसका काम है, कौम को बेच देगा, मिल्लत को बेच देगा, औरंगाबाद शहर को बेच देगा, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं। खाली उसको पैसा कहां से आ रहा और मेरा घर कैसा भर रहा, शाम का माल हंडी में कैसा आ रहा, वो ये देखता है।